अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ, ठीक है? और इससे पहले भी मैंने एक एडीबी टूल जो है वो आप लोगों के लिए शेयर किया था, ठीक है? एक और एडीबी टूल ह हाथ लगा तो देखा है, काम करता है, वीआईपी है, ओके है, तो चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो टूल शेयर करने से पहले आप लोगों से वही हमेशा की तरह गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कुछ लोग सवाल तो कर लेते हैं लेकिन उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं होती। तो वीडियो को पूरा देख लिया करें तो तकरीबन मैं सारा कुछ ही कवर कर देता हूँ, आप लोगों को सवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें बहरहाल, चलें आज जिस टूल की हम बात करेंगे, वो है जी एक्सट्रीम एडीबी टूल। उसका जो वर्ज़न लेटेस्ट आया है 1.1 आया है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और येस करेंगे, तो ये तकरीबन कोई 25-26 एमबी का होगा सॉफ्टवेयर। हाँ, 26 एमबी का सॉफ्टवेयर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। अच्छा, कुछ भाइयों को मेरे जो डाउनलोड लिंक है उससे थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है, तो मैंने उनको पहले भी समझाया था। क्या ये www के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, उसके बाद मैंने .com डॉट से पहले यहाँ पे एक स्पेस डाला हुआ है। इन दोनों स्पेसेस को अगर आप रिमूव कर लोगे तो आपका लिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। कई वीडियोज़ के अंदर मैंने ये बताया, मैंने कहा आप लोगों को तकरीबन कई भाइयों को अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें टूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये है कि जी टूल जो है उसको यूज़ करने से पहले या एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करने से पहले हम जो अपना एंटीवायरस है उसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन आप अपने एंटीवायरस के मुताबिक ऑफ़ कर लीजिएगा। चलिए मैंने ऑफ़ कर लिया। चलें अब टूल को हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड आप लोगों को बताया हुआ है 2025। एक्सट्रैक्ट हो गया टूल। ये देखें, ये 2025 पासवर्ड है, ठीक है। और ये अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यस करते हैं, नेक्स्ट 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 स्टार्ट। सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर, ठीक है, और लेकिन ये है कि काम करेगा। चलिए जी राइट क्लिक करते हैं और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लेते हैं, ठीक है सर्वर, और इसको स्टार्ट कर लें। अब बाकी ये जो स्पीड है डिपेंड करती है कि आपका नेट की स्पीड कितनी तेज़ है, ठीक है, उसी स्पीड से ये सर्वर जो है वो स्टार्ट हो बंद होगा। ले जी स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको ना जो है ना डेस्कटॉप आइकन क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको मैं आराम से इजीली समझा सकूँ। तो एक्सट्रीम टीम का एडीबी टूल है 1.1, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे अभी इस वर्जन के अंदर ये सारा कुछ ऐड किया गया है, ठीक है, 1.1 के अंदर ये सारा का। और आप लोगों को बताऊँ ये जस्ट एक एडीबी टूल नहीं है, मैं क्या कहता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, ये कमाल का टूल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें ये देखें इन्होंने बताया भी हुआ है कि हाँ जी एडीबी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सबसे पहले। अब ये एडीबी फंक्शंस उस टाइम काम करेंगे जब आपका मोबाइल का एडीबी ऑन होगा, यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी, तब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि आप ऑलरेडी सेट को चला के बैठे हुए हैं, उसका यूएसबी डिबगिंग ऑन है, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम गेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये आ जाते हैं सैमसंग एमटीपी मोड में। अगर कोई सेट आपका सैमसंग का लगा हुआ है और एमटीपी मोड में लगा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वो मॉडर्न पोर्ट डिटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब कई सेटों को आईडी एडमिन पासवर्ड लगा होता है, ठीक है, उसको बाय आईडी ITS एडमिन लॉक लगा होता है, तो उसको बाईपास करने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। और कईयों को MDM लगा होता है लॉक, तो उसके लिए हम ये वाली ऑप्शन जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद FRP रीसेट के लिए अगर सैमसंग का सेट है तो उसके लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा डिसेबल अपडेट को डिसेबल करने के लिए एडीबी ऑन होना चाहिए लाजमी, अपडेट को डिसेबल करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे।
पेज जो है बाईपास करने के लिए सैमसंग के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर MTP मोड ऑन है यानी कि ADB मोड ऑन है आपका मोबाइल का, तो आप फैक्ट्री रीसेट यहाँ से करेंगे, और ADB FRP रीसेट अदर ब्रांड कोई और होगा तो यहाँ से करेंगे। अगर सेट को फास्ट बूट मोड में लेके गए में तो फास्ट बूट फैक्ट्री डाटा रीसेट हम यहाँ से कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना पोर्शन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और छोटा टूल नहीं है, बड़ा कमाल का टूल है। अच्छा चले फास्ट बूट के फंक्शंस में चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा जी, फास्ट बूट के फंक्शन में जो मोबाइल फास्ट बूट से काम करते हैं, जैसे Xiaomi के सेट हैं, और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो करते हैं, वीवो के भी करते हैं, इसके अलावा हवावे के भी करते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट टूल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हवावे फास्ट बूट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, अगर हॉनर यानी हवावे का सेट है तो इस पर क्लिक करेंगे, Xiaomi का सेट है इस पर क्लिक करेंगे, यानी रेडमी का सेट है इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा वीवो का सेट है तो इसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा ये जो साइड लोड मोड है, ठीक है, ये साइड लोड मोड यानी फास्ट बूट मोड में ये साइड लोड मोड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, उसके लिए Xiaomi रेडमी के सेटों में साइड लोड की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये वाला यूज़ करेंगे। साइड लोड के मोड के अंदर ही DM वेरिफिकेशन एरर आता है, उसको फिक्स करने के लिए ये यूज़ करेंगे। अच्छा, साइड लोड में फॉर्मेट की ऑप्शन यूज़ करनी तो ये वाली ऑप्शन करेंगे। MI अकाउंट रिमूव करना है तो ये यूज़ करेंगे। तो FRP रीसेट यूज़ करना हो साइड लोड मेथड से तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो मॉडल आपका है, ठीक है। यहाँ से वो वाला मॉडल, इसमें लेटेस्ट भी हैं, ओल्ड भी हैं, सारे मॉडल शामिल हैं। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके FRP रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वीवो का डेमो मोड के लिए अलग दिया हुआ है। अगर वीवो के सेट आप फास्ट बूट में लेके जाएं और डेमो रिमूव करना हो तो यहाँ से आप अपना क्लिक करके मॉडल सेलेक्ट करेंगे। अगर मॉडल लिस्ट में है, ठीक है, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। यही मॉडल इसके अंदर अक्षर और देख लें, V29, V30, लेटेस्ट V40, सारे लेटेस्ट मॉडल्स इसके अंदर ऐड किए गए। इनमें से आप अपना मुकर्ररा मॉडल सेलेक्ट करके, ठीक है, और 2 मेथड दिए गए, मेथड 1 और 2, और इनके ज़रिए आप अपना जो वीवो का डेमो मोड है उसको ख़त्म कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास QR FRP कोड। अब यहाँ पे जो FRP कोड है उसको रिमूव करने के लिए एंड्रॉयड 13 है तो उसके लिए ये वाला कोड दिया हुआ है, एंड्रॉयड 14 है तो उसके लिए ये दिया हुआ है। अगर MDM लॉक QR कोड टेक्नो और इन्फिनिक्स के सेटों के लिए MDM लॉक रिमूव करना है तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा हर चीज़, ठीक है। बाकी अगर किसी चीज़ की ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। बाकी आपको ये टूल ज़बरदस्त लगेगा, इसको यूज़ करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टूल कितना वर्किंग है और कैसा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।